उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया और कौशिकी नदी के किनारे जाकर के इन्होंने एक कुटिया बना दी। राजपाट का त्याग कर दिया, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वहीं नदी के किनारे एक कुटिया बना करके भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। नदी में जाकर के स्नान कर आते, वहीं से पीने के लिए जल ले आते, जंगल से खाने के लिए कुछ फल इकट्ठे कर लेते और भगवान का भजन करते। इसी प्रकार से यह भजन की प्रक्रिया आगे चल रही थी। एक दिन ये नदी पर गए। जैसे ही वहाँ स्नान करके और जल लेकर के चलने वाले थे, तभी एक हिरनी दौड़ते हुए आई। जो हिरनी एक शेर की आवाज़ सुन करके भयभीत हो करके अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती हुई आ रही थी, वो नदी के किनारे आई। नदी को देख करके उसने पूरे अपनी ताकत लगा करके नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो उस हिरनी के पेट में जो बालक था वह निकल करके नदी के दूसरे किनारे पर पानी में गिर गया। हिरनी कूद गई, लेकिन वो बालक हिरनी के गर्भ से निकल करके और पानी में गिर गया। हिरनी कुछ और आगे चली, हिरनी जाकर के मर गई। यह घटना भरत ने अपनी आँखों से देख ली। मन में विचार उठने लग गया। जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा ही मन में चिंतन चलने लग जाता है। तो चित्र देख लिया, मन में चिंतन होने लग गया, अरे ये क्या हुआ? हिरनी का छोटा सा बालक जल में गिर गया है, अभी ये बह जाएगा, मर जाएगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। मेरा ये धर्म बनता है कि मैं इसकी जान की रक्षा करूं। ऐसा मन में भाव आया तो नदी में घुस गए। दूसरे किनारे पर जाकर के उस हिरण के बच्चे को निकाल लिया। अब किनारे पर लेकर के बैठे हैं। मन में विचार आया कि इसे यहाँ मैं छोड़ करके जाता हूँ तो जंगली जानवर इसको खा जाएगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो क्यों न मैं इसे अपनी कुटी पे ही ले चलूं। ऐसा विचार करके अपनी कुटिया पर ले आए। अब छोटे बच्चा है, दूध कहाँ से आएगा? तो बोतल में जैसे अपने छोटे बच्चों को, बालकों को दूध पिलाते हैं, ऐसे ये हिरण के बालक को दूध पिलाते हैं। अपने साथ ही उसको बिठालते हैं कुटिया में, अपने साथ ही अंदर कुटिया के सुलाते हैं। धीरे 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 वो बालक बड़ा होने लग गया। तो कोई भी जानवर हो, उसे आप रोटी खिलाइए, उसके पीठ पर हाथ घुमाइए, धीरे धीरे वो उस प्रेम को, उस प्यार को, उस स्नेह को पहचानने लग जाता है। यही घटना हिरण के साथ हो रही है। अब भरत जब भी भजन करने बैठते, माला लेकर के बैठते, तो ये हिरण का बच्चा उनकी बराबर में बगल में आकर के बैठ जाता और उनको चाटने लगता। हाथ से भरत उनको अलग कर देते तो गोदी में आके बैठ जाता। अब धीरे 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 इसका परिणाम क्या हुआ कि भरत का भजन कम होने लगा और हिरण पर ध्यान ज़्यादा लगने लगा। भजन छूट गया और उस हिरण में आसक्ति चली गई। जो राजा राजपाट छोड़ करके आया था, रानी पुत्रों को छोड़ करके आया था, वो एक हिरण में आसक्त हो गया। अब वो विचार करने लगे कि जब मैं नहीं रहूंगा